वेलकम। आज हम nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देंगे जो कि आपको क्लियर कराएगा कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने कंटेंट पे और वो है एपी की सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म इसी तरह से इसका आ जाएगा ए एन। अब हमें इसको हम लास्ट टर्म को एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम यहां पर देखते हैं ध्यान से, तो ये जो पूरा पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में इस तरीके से अगर हम एरो लगाते हैं ऐसे, तो यहां ध्यान दें जो डी के टर्म है, जैसे यहां 2d है, यहां पे d है, यानी d घटता हुआ जा रहा है। तो अगर हम इसके पहले के टर्म से यहां फाइंड करें तो ये सीरीज हमारी बन जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, यहां पे आ जाएगा लास्ट टर्म एल, और उससे पहले का टर्म आ जाएगा एल माइनस डी, और उससे पहले का टर्म आ जाएगा एल माइनस 2d। इस तरीके से ये इसके टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे। अब हम आते हैं कि अगर इसको स्टेप्स को अलग अलग ब्रेक करके हम यहां पर लिख लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारा। यहां पे आते हैं तो ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी इक्वल टू, यहां पे देखेंगे अगर हम इस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे तो जो लास्ट टर्म है आपका, यहां से हम इस सीरीज को देखेंगे तो यहां पे इसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा ये लास्ट टर्म, यानी कि यहां पे आ जाएगा ये एल, और इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह से लिख लें एल माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे देखेंगे तो 1 में से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई डी, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और l माइनस 0 की वैल्यू l के बराबर ही आ जाएगी। तो ये हमारी सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। इसके बाद हम सेकेंड टर्म फाइंड कर लें। सेकेंड टर्म आपका ये लिखा हुआ है l माइनस डी, यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे l माइनस डी से। इसको भी हम इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितना है 1d है, जो कोई डिजिट नहीं लगी होती है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका l माइनस 1 के लिए ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी इक्वल टू, फिर से इसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा थर्ड टर्म एल माइनस 2d, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एल माइनस 2d से, और
फिर से इसको हम इस तरह से लाएंगे फॉर्म में L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब हम आगे इसी तरह से इसको कंटिन्यू कर दें अगर n टर्म्स के लिए, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। ये इक्वल के नीचे इक्वल हो जाएगा। अब यहां जरा ध्यान से इसको समझेंगे हम। ये देखिए सभी में क्या है, एल 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 की वैल्यू दे रखी है, सेम है सभी में, ये एल हम रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस, यहां पे फिर से आइए ये 1 2 और 3 कंटिन्यूशन में अप टू n टर्म, यानी ये हमारा नेचुरल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर के लिए हमने इसकी वैल्यू कर ली थी, वो थी l माइनस, फिर 1 2 3 अप टू n तक के लिए लेंगे हम n, अगला टर्म फिर माइनस लगा हुआ है और ये 1 1 1 1 सब में सेम आएगा, इसको 1 ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है और बाहर सभी में d सेम है और ये आपका यहाँ पे d आ जाएगा। और इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, यानी एपी के एंड से जो भी सीरीज दी होगी उससे अपोजिट पीछे से इसकी वैल्यू हम जितने भी टर्म कहेगा उस टर्म की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल करके उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला तो यूज करेंगे, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम अब समझाएंगे जब, तो आप ध्यान देंगे कि इसको हम दो मेथड से बताएंगे। एक तो हम सीरीज को ही अपोजिट कन्वर्ट कर लेंगे और एक ये है कि इस फार्मूले को यूज करके हम इसको बताएंगे। तो एक एग्जाम्पल अभी लेते हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा ये चीज हम क्लियर करते हैं। तो पहले आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इस चीज को। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी का फॉर्मूला फाइंड करना है, l माइनस 1 इंटू डी। प्रूफ में हमने फिर से वही एपी सीरीज मान ली है हमने, यहाँ पे ये एपी सीरीज है आपकी। पहला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, लास्ट टर्म l। उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और यहां से हमने इसके पीछे से टर्म फाइंड किए। तो ये l लास्ट टर्म, उससे एक कम हो गया d, l माइनस डी, क्योंकि इस तरह से अगर सीरीज देखते हैं तो सभी में d ये देखिए ध्यान से कम होता जा रहा है। तो ये l माइनस 2d, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये टर्म सेम हो गए। उसके बाद फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, लास्ट से जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका l है, हमने l लिख दिया यहाँ पर और इसको हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी फाइंड करेंगे, वो है सेकेंड टर्म l माइनस डी। l में से माइनस, इसमें से 1 कोफिशिएंट है इसका, 1 वैल्यू लाने के लिए 2 में से 1 माइनस कर लिया और ये d आ गया सेम। थर्ड टर्म के लिए इसी तरह से l माइनस 2d और l माइनस 2d को इस तरह से हम लिख लेंगे। और आगे अब आपको 3 टर्म के बाद यानी 3 स्टेप लिखने के बाद फिर आगे कंटिन्यूशन में इसको लेके nth टर्म के लिए आप डायरेक्ट लिख देंगे कि nth टर्म के लिए सीरीज आगे चलेगी। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, एंड ऑफ एपी यानी लास्ट से, हमें कोई जैसे 16 टर्म निकालना है, 15 टर्म निकालना है लास्ट से, तो हम इसको जो है इस तरीके से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। l सभी जगह सेम है, सेम लिख लिया, माइनस लगा हुआ है माइनस लगाया, फिर 1 2 3 नेचुरल नंबर अप टू n टर्म n लिख दिया, माइनस फिर 1 सभी में सेम है 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज इनटू बाहर d। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल को समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है और इसको रीड करते हैं पहले। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, और एपी जो आपकी ये सीरीज दे रखी है वो 3 8 13 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म 253।
इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है और इसको करने के हम दो मेथड अभी आपको हम बताएंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है उसी फार्मूले से ही हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एपी सीरीज लिखेंगे यहाँ पे, वो है आपकी 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। ये आपका लास्ट टर्म हो गया, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया, और डी हम निकालेंगे। तो इस टर्म में से इसको माइनस कर दें, 8 माइनस 3 यानी ये 5 आ गया। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि फर्स्ट टर्म आपको सीरीज में पता होना चाहिए, लास्ट टर्म आपका आ गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया डी, 8 माइनस 3 यानी इक्वल टू 5। अब हम फार्मूला यूज कर लेते हैं nth टर्म, यानी हमारा कितना टर्म पूछा जा रहा है 20th टर्म पूछा जा रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। फॉर्मूला आपके पास था L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया आपका L की वैल्यू हो गई 253 यहाँ पे डालेंगे L की वैल्यू, माइनस n हो गया आपका 20 और माइनस 1, और इसके बीच में कुछ नहीं साइन तो मल्टीप्लाई, डी आपका हो गया डिफरेंस, ये आपका 5 यानी ये 253 माइनस 19 इंटू 5, इट मीन्स 253 माइनस 95, इट मीन्स 158। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट मेथड डाल देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम रिवर्स करके लिख लेते हैं। इसको रिवर्स करके सीरीज को लिखते हैं, यानी एपी सीरीज जो हम बनाएंगे पहले हम इसको लिखेंगे एपी जो गिवन है आपको 3, 8, 13, 253, इसको रिवर्स कर लिया तो ये बन गई आपकी एपी। लास्ट से इस तरह से रिवर्स करेंगे 253 डॉट डॉट डॉट, ये 13, 8 और ये 3 हो गई। अब हम इसमें अगर इस सीरीज को कंसीडर करके चलें तो ये अब आपकी सीधी सीरीज हो गई, यानी जैसे आपको जो भी काम करना है अब इस सीरीज पे काम करना है। तो यानी ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका लास्ट टर्म, और डी आपका आ गया यहाँ पे 248 माइनस 253, यानी ये माइनस का 5 आ गया, क्योंकि ये डिजिट बड़ी है ये छोटी है, साइन इसका माइनस है इसलिए -5 आ जाएगा यहाँ पर डी। और अब हम फार्मूला सिंपल इसका लगाते हैं an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ पे आप 20 डाल दीजिए, A20। ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया 253 प्लस एन आ गया आपका 20 -1 और इंटू डी, डी आपका हो गया माइनस का 5। जब भी नेगेटिव डिजिट हो तो उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लें। तो ये आ जाएगा आपका 253 और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, ये आपका माइनस आ गया 19 इंटू 5। अब ये टर्म आपका यहां आ जाएगा 253 माइनस 95 और ये वैल्यू आ जाएगी 158। ये आपका आंसर है। तो आपने देखा दोनों मेथड हमने आपको बताए। ये आपका जो an का टर्म का फॉर्मूला पहले कल बताया था, उसी के बेस पे हमने इसको करने की कोशिश की है। और ये वाला जो आपको हमने कराया पैटर्न, ये हमने जो आज फॉर्मूला ड्राइव किया उसके बेस पे हमने कराया है। ठीक है, अब आपको जो इजी पैटर्न लगे उसको आप फॉलो करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। थैंक यू।